गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉस्ट शीट चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने। ईयर 2014 में कॉस्ट शीट का आया हुआ एक प्रॉब्लम। सबसे पहले द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। ये देखिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 35,000 है, वेजेस 35,000 है, 175% ऑफ वर्क्स ओवर। तो यहाँ से आप वर्क्स ओवर हेड जान सकते हो। 35,000 वेजेज है और वो 175% है इंटू 100, तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है 117,000। ये 3 ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग। सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेल। यहाँ देखिए आप परचेज नहीं है, तो इसका मतलब मिसिंग इन्फॉर्मेशन का सम हो गया। यहाँ देखिए लिख रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। तो पहले हम लोग कॉस्ट शीट डेवलप करके मटेरियल परचेज कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद बोला है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, फिर कॉस्ट शीट बनाना है। परचेज आ जाएगा, परचेज को लेके कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज मिसिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ वेजेस दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कोई बात नहीं है। इसी वेजेस से फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 आ गया, ऑफिस ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, सेल्स है, प्रॉफिट भी आएगा। तो चलिए सबसे पहले परचेज निकालते हैं, उसके बाद फिर कॉस्ट शीट बनाएंगे। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट का आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले कॉस्ट शीट का आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपका ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था 16,000। इसमें ऐड करेंगे परचेज। अब परचेज दिया नहीं है, परचेज को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस 16,000। ओके, इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 21,200, ये माइनस में चला गया, एक्स माइनस 5,200। ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग ऐड परचेज, परचेज को एक्स ले लिए, एक्स प्लस 16,000, क्लोजिंग 21,200 है, निगेटिव हो गया एक्स माइनस 5,200। इसके बाद आएगा आपका डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज 35,000 दिया हुआ था, इसको प्लस कर देंगे तो एक्स प्लस 29,800। दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट। ओके, ऐसे ही एक्स चलते जाएगा। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग देखे थे 20,000 था, कैसे आया था वो देखिए। 35,000 वेजेस था, 175 के इक्विवेलेंट था 100, दैट इज 20,000। इसको प्लस किए एक्स प्लस 49,800। ये हम लोग का हो गया आपका ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का काम होगा, प्लस होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अब माइनस होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग पर वर्क इन प्रोग्रेस 21 है और क्लोजिंग 29 है, दैट इज माइनस 8,000 चला गया। अब ऊपर से माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 41,800। ये हो गया हम लोग का वर्क कॉस्ट। ठीक है, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का आपका 5,000 है, इसको प्लस कर दीजिए एक्स प्लस 46,800। दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कॉस्ट शीट बनता है उसी हिसाब से कॉस्ट शीट को डेवलप करते जा रहे हैं। एक्स का वैल्यू ही परचेज होगा, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
ओपनिंग फिनिश गुड्स आपका 35,200 है, क्लोजिंग 38 है, ये माइनस 2,800 आया। रिजल्ट आया आपका x प्लस 44,000। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? एड सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड हम लोग का लास्ट आइटम होता है। सेलिंग ओवरहेड 7,000 है, इसको प्लस किए x प्लस 51,000, इसी का नाम कॉस्ट ऑफ सेल होता है। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में था, इसलिए यहीं पे क्लोज करते हैं। आप देखो एक बार क्वेश्चन को, ये तीनों ओपनिंग क्लोजिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एक्सपेंस। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ सेल 1,17,000 है, ये रहा वेजेज, वेजेज से वर्क्स ओवरहेड आया था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हम लोग का 117 है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज होता है। x प्लस 51,000 इक्वल टू 117,000, तो x इक्वल टू 66,000। ये 51 जाके माइनस होगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज इक्वल टू ₹66,000। तो ये हम लोग का मटेरियल परचेज 66,000 आ गया। इसी 66,000 को लेके यही वाला कॉस्ट शीट वापस डेवलप करना होगा। x के जगह पे 66 लिखेंगे और धीरे धीरे कॉस्ट शीट वैसे वापस बना देंगे, तो वो हो जाएगा हम लोग का कॉस्ट शीट, जिसका सेल्स तक ले जाना है, क्योंकि सेल 1,50,000 दिया है। ये रख दिया आपके सामने कॉस्ट शीट। अब यहाँ पे बनाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और इस ओपनिंग स्टॉक में ऐड परचेज, यही परचेज 66 लाए थे और ओपनिंग आपका था 16,000, तो ये हो गया 82,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का था 21,200, रिजल्ट आया 60,800। डायरेक्ट वेजेज आपका 35,000 था, रिजल्ट आया 95,800, इसका नाम दिए प्राइम कॉस्ट। ऐड वर्क्स ओवरहेड लिखिए या फैक्ट्री ओवरहेड लिखिए। वर्क्स ओवरहेड्स इसका कैलकुलेशन था 35,000 वेजेज 175 के इक्विवेलेंट है, तो 100 के बराबर 20,000। यह आया 115,800, इसका नाम हुआ था ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। वही कॉस्ट शीट वापस बना रहे हैं, परचेज का फिगर पता है, इसलिए अब न्यूमेरिकल डाटा फिलअप हो जा रहा है। प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका 21,000 था, अब क्लोजिंग 29 था, माइनस में गया 8,000, ये आया 107,800, इसका नाम दे दिए वर्क कॉस्ट। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था आपका 5,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5,000, 1,12,800 का नाम हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस माइनस प्लस होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस होता है, अब माइनस होगा आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स आपका था 35,200, अब क्लोजिंग था 38,000, माइनस में गया 2,800, रिजल्ट आया 110, इसी का नाम दिए थे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, अमाउंट के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एक्सपेंस आपका था
7,000। तो आ गया, देखिए 117 आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज 117। ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, सेल्स पता है, सेल्स लिख देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स है आपका 1,50,000, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में 33। ओके, तो ये देखिए कॉस्ट शीट बन गया, रुपीज के साथ दिए। कॉस्ट शीट में सबसे पहले जैसे बनाते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वेजेस दिए, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग खर्चा दिए, कॉस्ट ऑफ सेल। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में 117। यही परचेज निकालने के लिए पहले जो कॉस्ट शीट बनाए थे, देखिए आप परचेज को एक्स लिए थे है, और ये एक्स के हेल्प से गए थे कॉस्ट ऑफ सेल तक। यही कॉस्ट ऑफ सेल 117 दिया हुआ था, माइनस किए परचेज आया था 66। उसके बाद सेल पता 150 माइनस कर दिए, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट शीट, इसको हम लोग बैक कैलकुलेशन बोलते हैं, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2014 का सम था। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।